नमस्कार, मैं हूं दिव्या और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना जंक्शन से 3 अमृत भारत एक्सप्रेस तथा 4 पैसेंजर ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, सांसद विवेक ठाकुर, सांसद कौशलेंद्र पटना जंक्शन पहुंचे। ट्रेनों को रवाना किया गया। सम्राट चौधरी ने बताया कि भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार उपहार दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 7,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है और कई जगह रिंग रोड, रेलवे का रिंग रोड भी बनाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ साथ ट्रेन दिन में वंदे भारत, अमृत भारत एक्सप्रेस भारत बिहार में चलेगी। आज 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट रेलवे के द्वारा किया गया। एशिया कप, उन्होंने कहा कि भारत ने ट्रॉफी जीत लिया है, बधाई। नीतीश कुमार जी और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार उपहार दिए जा रहे हैं। आज भी 7 ट्रेनें दी गई डेडिकेटेड कॉरिडोर के लिए। आपको मुगलसराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन से झाझा तक लगभग 60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और क्यूल से भागलपुर तक डेडिकेटेड 3 लेन का उसको भी शुरुआत किया गया और कई जगह रिंग रोड के तर्ज पर रेलवे का रिंग रोड बनाने का काम किया जा रहा है। और साथ ही साथ 60 ट्रेनें वंदे भारत, 14 बिहार में, अमृत भारत एक्सप्रेसवे 13 जो है बिहार में। इसलिए बिहार के लिए गौरव का क्षण है और आज 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। पटना के बोरिंग रोड श्री कृष्णापुरी दुर्गा पूजा समिति के द्वारा किए जा रहे दुर्गा पूजा पंडाल का अनावरण आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने माता दुर्गा की प्रतिमा की आरती की। साथ ही साथ मंत्री नितिन नवीन भी मौजूद रहे। आरती के बाद सम्राट चौधरी ने कहा कि मां दुर्गा पूजा के आज से मूर्ति का पट खुलने का काम किया जाता है। मां दुर्गा बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए लगातार आशीर्वाद देती रहे, यही कामना करना चाहता हूं। उन्होंने पीके के खुलासे को लेकर सम्राट चौधरी ने कहा कि कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है, ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। सबसे बड़ी चीज़ है, कुछ चीज़ उचित फॉर्म पे होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका जवाब दे। तेजस्वी यादव के द्वारा सीएम नीतीश को भ्रष्टाचार का धृतराष्ट्र कहे जाने पर नितिन नवीन ने कहा कि तेजस्वी यादव के पिताजी ने जो काम किया उसके बारे में कभी नहीं बोलते। आज सप्तमी को माँ पूजा, माँ दुर्गा पूजा के आज से मूर्ति का पट खोलने का काम किया जाता है। माँ दुर्गा बिहार की समृद्धि के लिए, बिहार के विकास के लिए लगातार आशीर्वाद देते रहे, यही कामना करनी है। अब देखिए कुछ लोगों के पास कुछ नया नहीं है। ये बेचारा आजकल खोजी पत्रकार हो गए। अरे सबसे बड़ी चीज है कि कुछ चीजें उचित फोरम पर होती है। जो आदमी अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए दूसरे के ऊपर थोपने का प्रयास कर रहा है, पहले उसका तो जवाब दे। शुभ बेला माँ दुर्गा की आराधना का समय है। हम अब सबसे पहले माँ दुर्गा से समस्त बिहार वासियों के लिए, अपने बांकीपुर क्षेत्र के लोगों के लिए सुख समृद्धि की कामना करते हैं। माँ दुर्गा इसी प्रकार से असीम कृपा हम सब पर बनाए रखे। बिहार के विकास रथ पर जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं, माँ दुर्गा की कृपा उन पर बनी रहे, उन पर उनका आशीर्वाद बने रहे, ताकि बिहार का विकास निरंतर जारी रहे। और जो महिषासुर के रूप में जो लोग इस राज्य के विकास को रोकना चाहते हैं, माँ दुर्गा उनका नाश करेंगे। पूजा अर्चना के साथ चुनावी आगाज भी बहुत जबरदस्त हो सकता है। देखिए, हम लोग बिहार में पूजा हमारे लिए अलग पद्धति है, हमारे विचार, हमारे संस्कार है। मैं ये मानता हूँ कि चुनाव को उससे अलग रखना चाहिए, लेकिन ये जरूर कहेंगे वैसे महिषासुर जो इस राज्य में भ्रष्टाचार, अराजकता, जंगल राज लाते हैं, निश्चित रूप से राजनीतिक रूप से उनका नाश होना चाहिए। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। नीरज कुमार ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि तेजस्वी यादव ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। जैसा कि मैंने सुना, तेजस्वी भ्रष्टाचार और कानून के राज पर बोल रहे थे। कानून के राज में इतनी ताकत है कि व्यवसायिक समाज के आदमी भी आज निडर हैं। तेजस्वी जी विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिनकी अब
कोर्ट में पेशी होती है, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, यह सब के कान में जाता है और तब बिहार की जनता कितनी शर्मसार होती है। हमारा विपक्ष के नेता कोर्ट में करप्शन के मामले में दोषी हैं। आप सवाल पूछ रहे हैं तो हम सवाल आपसे पूछते हैं। आप वह बिहार चाहते हैं? क्या हालात था इस बिहार का? मैं उदाहरण के साथ बता रहा हूं। लालू यादव का राज था। पशुपालन विभाग के अंदर 1991-92 में 59 करोड़ 10 लाख का प्रावधान था और निकासी कर ली गई 129 करोड़ 82 लाख। 269.8% आवंटित राशि से ज्यादा की राशि निकाली। 92-93 में 131% ज्यादा राशि निकाल ली गई। बजट में आवंटन है 10 करोड़, निकाल रहा है 25 करोड़। 93-94 में 169%, 94-95 में 167.75%, 95-96 में 178%। बजट का जो उपबंध था उससे ज्यादा राशि निकाल ली जाती थी। यह हालात था इस बिहार का। आज हमने वित्तीय अनुशासन कायम किया तो इनको भीजन नजर में आना। अरे भीजन नजर कहां से आएगा? जिसको दारू का कंपनी चंदा देगा उसका भीजन तो गड़बड़ा जाएगा ही। जो दारू के कंपनी से चुनाव लड़ता हो उसके पैसे से 46 करोड़ 64 लाख लोकसभा चुनाव में ले लिया तो भीजन तो गड़बड़ाएगा ही। एक उदाहरण के तौर पर हमने बताया यह हालत इस बिहार का था। अधिकारी व्यय जिसको कहते हैं कि बजट के राशि से ज्यादा निकाल लेंगे, इतना बड़ा यह गुनाह था। और लालू यादव को उसी में सजा मिला तो कहते हैं कि हमारे डैडी को फंसा दिया गया। तो डैडी फंसेंगे ना, माल घटोट खर्च कर रहे थे, गट मार रहे थे, तो फंसेगा दूसरा, फंसिएगा आप ही ना। इसलिए हम यह कहना चाहते हैं। और आपने क्या कह दिया? मैं लगातार देख रहा था इस बात को कि जब महिलाओं को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा था 10,000 रुपया, एक आके बोल रही है पॉलिटिकल टूरिस्ट है प्रियंका गांधी, कह रही है क्या घूस दिया जा रहा है, रिश्वत दिया जा रहा है। किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? किस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? अरे जीविका नाम की योजना माननीय नीतीश कुमार जी का वो विजन था। वर्ल्ड बैंक से हमने लोन लिया। किसके लिए लोन लिया? समाज के वंचित। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे कि महिलाएं समाज के सारे तबके की महिलाएं पिछड़ी हैं, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए माननीय नीतीश कुमार जी ने जीविका योजना प्रारंभ किया। और जीविका योजना के तहत हम लोग, और बाद में केंद्र सरकार ने, नकलची तो तुम्हारे डैडी है, जिस सरकार में बैठे हुए थे नकलची थे, यूपीए सरकार ने इसका राष्ट्रीय आजीविका नाम रख दिया। तो शकल है नहीं तो अकल कहां से आएगा बोलने का? अरे अगर नकल किया गया, फॉलोअर स्टेट नहीं है बिहार, नीतीश कुमार जी ने इसको लीडर स्टेट बनाया है। हमने जीविका की दीदियों को सहायता दिया और देश में हम नंबर 1 है। इसके अलावा हम आपसे केवल यही कहना चाहते हैं कि अब जरा राघोपुर का देखिए, लाज शर्म है, राजनीति में कुछ बचा है। मैं पूरी सूची आपको भेज रहा हूं। आपने दलित अति पिछड़ा महिलाओं को कुछ दिया? राघोपुर विद्युतपुर में जो हमने दिया है, मैं नाम बता रहा हूं, ये पूरे दस्तावेज मेरे पास है, जिनको 10,000 रुपया का भुगतान हुआ। 1 रुपया कोई माई दलाल, कोई दलाल नहीं हो सकता है जो ले सकता है, जो कमीशन खोरी कर सकता है। जीविका की दीदियों को जो हमने दिया, अरे आप तो अपना परिवार के लिए देते हैं। राघोपुर में भी जमीन नहीं है, पर्चा उखाड़ देंगे। महिलाओं के बारे में आपने क्या टिप्पणी कर दी कि इसके लिए क्या होगा?
आप इन महिलाओं को क्या दिए जरा बताइए राघोपुर में। मैं राघोपुर का बता रहा हूं, चंद उदाहरण बता रहा हूं। देवकी देवी सबका मेंबर कोड है, वैशाली, राघोपुर, ब्रह्मपुर का है। समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना पटना बिहार 800007। समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने शुक्रवार को पूर्णिया जिले के पूर्वी हिस्से में कई प्रखंडों में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला। अमौर प्रखंड मुख्यालय स्थित डाक बंगला प्रांगण में ओवैसी ने कहा कि जनता को बहकावे में नहीं आना चाहिए और हक तथा इंसाफ की लड़ाई लड़ने वाली मजलिस का समर्थन करना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि सीमांचल की समस्याओं पर न तो भाजपा और न ही अन्य राजनीतिक दल गंभीर हैं। ये दल केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और उसके बाद जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने हाल ही में 4 विधायकों के पार्टी छोड़ने का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह जनता के साथ धोखा है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमारे 4 विधायक आपसे छीने गए हैं, लेकिन इस बार जनता डबल समर्थन देकर मजलिस को मजबूत बनाएगी। उन्होंने लोगों से अपील की कि पार्टी को सहयोग दे ताकि सीमांचल की आवाज़ मजबूती से विधानसभा और संसद तक पहुंच सके। ओवैसी ने दावा किया कि AIMIM ही सीमांचल की उम्मीदों और सपनों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का ढांचा मजबूत करना, युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में शामिल है। विधायक अख्तरुल इमाम के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए ओवैसी ने कहा कि उन्होंने अमौर विधानसभा क्षेत्र को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने सरवेली पुल और खारी पुल के निर्माण का जिक्र किया जो पिछले 10 वर्षों से बाधित थे। ओवैसी ने कहा कि केवल 5 वर्षों में 800 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य किए गए हैं। उन्होंने सीमांचल जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इस अवसर पर विधायक वारिस पठान, अख्तरुल इमाम, विधायक माजिद और गुलाम सरवर भी उपस्थित थे। वैसा में ओवैसी ने कहा कि AIMIM के ऑफर को तेजस्वी यादव ने ठुकराया है, जिससे महागठबंधन को काफ़ी नुकसान होगा। उन्होंने कहा जिस पार्टी ने उनके विधायकों को खरीद लिया उसी को गठबंधन के लिए पत्र लिखना दिल पर पत्थर रखकर किया गया था। इसके बावजूद वे केवल 6 सीटें चाहते थे। ओवैसी ने कहा कि हम गैरों की चौखट में जाकर भीख नहीं मांगेंगे। आपके पास इतनी ताकत है कि आप अपने वोट से इन्हें फिर से सफल बना सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि बिहार में NDA की सरकार बनी तो भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। ओवैसी ने कहा कि वे नहीं चाहते कि बिहार में नीतीश कुमार या भाजपा की सरकार बने, अब फैसला जनता को करना है। नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। बिहार में मौसम का मिजाज बदला बदला नज़र आ रहा है। कभी तेज़ धूप लोगों को परेशान कर रही तो कभी अचानक से बारिश हो जा रही है। दिन भर की तपती धूप के बाद पटना में देर रात झमाझम बारिश हुई। हालांकि बारिश के बाद भी तापमान में बदलाव देखने को नहीं मिला। राजधानी में इन दिनों लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने रविवार को राज्य के 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कहीं धूप तो कहीं बारिश, इस तरह के हालात चल रहे हैं। विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। इस बीच अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे उमस और गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण और मध्य बिहार में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर बिहार के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। IMD के अनुसार रविवार को बिहार के अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी समेत कई जिलों में बारिश नहीं होगी। केवल पश्चिमी सीमावर्ती इलाके और सीमांचल में हल्की बारिश हो सकती है। तापमान में 2 से 4 डिग्री की बढ़ोतरी और उमस लोगों को परेशान
करती रहेगी। मौसम विभाग का कहना है कि 1 अक्टूबर तक राज्य में उमस भरा मौसम रहेगा। इस दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती रहेंगी और कहीं कहीं हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। 2 अक्टूबर से मानसून दोबारा सक्रिय होगा और कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। पटना की बात करें तो पटना में आज बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई। दिन में गर्मी और उमस लोगों को परेशान करेगी, जबकि शाम को मौसम कुछ हद तक सुहावना हो सकता है। सितंबर का अंतिम हफ्ता भले ही असामान्य बारिश वाला रहा हो, लेकिन अब तक पूरे सीजन में 29% कम बारिश दर्ज की गई है। यह स्थिति किसानों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि धान जैसी खरीफ फसलों को पकने के लिए पर्याप्त नमी की ज़रूरत है। यदि आने वाले दिनों में अच्छी बारिश नहीं हुई तो धान की पैदावार प्रभावित हो सकती है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए लगातार देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।